हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसे हम लोग ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नहीं तो यहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उनमें किसी भी मटेरियल्स का, उससे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, होता क्या है ये उसे समझते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट होता क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी किसी भी मटेरियल का जो मूवमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। नहीं तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नहीं, अब देखिए हम लोगों को जो ट्रांसपोर्ट पढ़ना है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पढ़ना है। तो पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट में देखेंगे। देखिए, प्लांट में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनमें जो है कोई ज़्यादा डेवलप्ड जो है इनमें सिस्टम जो है नहीं पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, चूँकि इनमें जो है एनर्जी की आवश्यकता कम पड़ती है, नहीं किसी भी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये चूँकि मूव नहीं करते हैं इसलिए इनको एनर्जी जो है ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इनमें जो है लेस इलाबोरेट सिस्टम पाया जाता है, यानी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, कम विकसित है, क्योंकि इन्हें जो है लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं, डू नॉट मूव। नहीं, अब देखिए ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, नहीं प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल टाइप्स का टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम लोग वैस्कुलर टिश्यू या फिर वैस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। नहीं तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब समझेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्लांट में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है, टिश्यूज पाए जाते हैं स्पेशल टाइप्स के। लेकिन देखिए इनमें भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट है आपका क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और सेकंड है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यानी अगर लंबा दूरी तक, यानी जैसे हायर प्लांट हुए जो भी हैं जिनका हाइट कुछ ज़्यादा है, बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, नहीं वृक्ष होते हैं, तो उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है उनको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे, क्योंकि मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है उनमें कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तक होता है। और कुछ ऐसे भी लोअर प्लांट्स होते हैं, नहीं जिनमें क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका हाइट क्या है, जैसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, नहीं तो उनमें जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वेल डेवलप नहीं पाया जाता है। उनमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है केवल और केवल डिफ्यूज़न के द्वारा ही हो जाता है। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है, ये पहले आप लोगों को बताया गया है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, किसी भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है या फिर मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी ज़्यादा से कम की ओर। तो ऐसे जो हैं लोअर प्लांट्स में ये तरीका है कि ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है एक स्पेशल टिश्यूज के द्वारा होता है, जिसे हम लोग वैस्कुलर बंडल या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो इसमें आपका दो टिश्यू जो है शामिल हैं। फर्स्ट जो होता है आपका जाइलम, और सेकेंड जो है फ्लोएम। यानी जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो जाइलम्स है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का कैसे होता है प्लांट में, और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट जो है कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए जाइलम टिश्यू जो है प्लांट में क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए जैसा कि ये एक फिगर दिखाया गया है जिसमें ये जो रेड ये कंडक्टिंग चैनल्स हैं, नई ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूब के जैसे ये दिखाए गए हैं, जिन्हें हम लोग जाइलम टिश्यू कहते हैं। और ये जो ग्रीन से दिखाया गया है ये आपका फ्लोएम है। ठीक, तो देखिए जाइलम जो है वो क्या है, आपका जड़ से यानी रूट से लेकर के लीफ तक जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है और फ्लोएम भी क्या होता है, लीफ से, यहाँ पर लीफ में भी पाए जाते हैं, वेन्स ये सब होते हैं तो उनमें भी ये होते हैं। तो ये जो है लीफ से होते हुए कहाँ तक, रूट तक फ्लोएम भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखिए जो वाटर एंड मिनरल्स का, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जाइलम टिश्यू जो है वो रूट से क्या करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे सॉइल है ना, ग्रीन डॉट डॉट ये सब क्या है, सॉइल्स, ये सब वाटर हैं। तो वाटर जो है H2O और यहीं पर मिनरल्स पाए जाते हैं। चूँकि मिनरल्स जो हैं वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो ये वाटर एंड मिनरल्स जो हैं क्या होते हैं कि रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इसके बाद वो जाइलम में इंटर करते हैं रूट में, और जाइलम से होते हुए कहाँ, लीफ तक पहुंच जाते हैं, जिसका उपयोग करके पौधे जो हैं क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो अब देखिए जाइलम की बात करते हैं तो इसका जो कंपोनेंट है, जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, और इसी को जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो मेन जो आपका कंडक्टिंग रोल है ट्रांसपोर्ट का, वो आपका प्लांट में जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। पैरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या करेगा, पैरेन्काइमा आपका स्टोरेज का काम करता है, यानी फूड ये सब जो है स्टोर करेगा। और जो जाइलम फाइबर है ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए जो यहाँ पर आपके जो 3 होते हैं, केवल जाइलम पैरेन्काइमा को अगर छोड़ दिया जाए, जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये आपका लिविंग होता है, और बाकी 3 कंपोनेंट्स जो हैं जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये जो हैं डेड होते हैं। तो ये थे कंपोनेंट जाइलम टिश्यू के। अब देखिए, अब हम लोग ये जानेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम टिश्यू, जाइलम के द्वारा जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है वो समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो ट्रैकिड्स और वेसल्स, अभी आप लोगों को पता चला कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का इन्हीं 2 कंपोनेंट के द्वारा होता है। तो देखिए ये कंडक्टिंग चैनल्स बनाते हैं प्लांट बॉडी में। अब यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है फिगर में, ये रूट्स हैं और रूट्स में क्या है, रूट्स हेयर पाए जाते हैं। ये सभी जो रेड जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर्स हैं। तो रूट हेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट हेयर, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया है। अब देखिए मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, ठीक ना। तो ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में आप लोगों को 9th क्लास में स्टडी करना था, ऐसे हम बता दें कि ये होता क्या है। तो देखिए जब वाटर का मूवमेंट होता है
नहीं, एसपीएम के द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जैसे देखिए ये एक वेसल्स है जिसमें ये वाटर है और ये एक और वेसल्स है और इसमें वाटर है। देखिए दोनों में क्या है, अमाउंट कम बेसी का है, इसमें जो है ज़्यादा है और इसमें जो है सेकेंड वाला में इसमें ज़्यादा और इसमें कम है, तो वाटर इधर से इधर मूव करेगा, तो हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर। कहने का मतलब कि जिधर पानी ज़्यादा है और उधर से मूव करेगा कम की ओर, ठीक ना। तो ऐसा ही होता है कि ये देखिए रूट्स जो हैं, जैसे रूट्स एयर जो हैं उनमें क्या है, जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है और जो सॉइल है मिट्टी में यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है इधर से रूट्स एयर में इंटर कर जाएगा, नहीं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखिए जब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा होता है तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो एक्टिवली होता है, यानी एनर्जी जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये रूट शेयर से अब कहाँ चला जाएगा, ये इंटर करेगा आपका रूट्स में, नहीं रूट हेयर जो है उनसे रूट्स में आ गए और रूट्स से होते हुए ये आपके स्टेम में जाएंगे और स्टेम से होते हुए ऑल ओवर कहाँ चले जाएंगे, लीफ में पहुंच जाएंगे, नहीं। तो ये देखिए आपका वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, वाटर एंड मिनरल्स का प्लांट में ऐसे होता है कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये रूट शेयर है, यहाँ पर मिनरल्स एंड वाटर हैं, ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं रूट शेयर से और इसके बाद रूट से, स्टेम से और होते हुए ब्रांचेस से होते हुए लीफ तक पहुँच जाते हैं, नहीं। तो यहाँ जो रूट्स है आपका, रूट्स तक क्या हुआ कि वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट्स तक पहुँच गए एब्जॉर्ब होकर के रूट हेयर से। तो अब रूट्स से लीफ तक उनको पहुँचना है, तो यहाँ पर एक फोर्स जो है लगता है जिसे हम लोग ट्रांसपायरेशनल पुल फोर्स लगता है। पुल का मतलब खिंचाव बल, नहीं कि क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रांसपायरेशन है उसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर लीफ में, वो क्या होता है कि रिमूव होता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है इवेपोरेशन के द्वारा, नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यही ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होता है कि जब लीफ में वाटर का कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये जो है आपका यहाँ से नीचे जो है ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन रूट में है, तो रूट से होते हुए स्टेम से और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपका लीफ तक पहुँच जाएगा वाटर। तो ऐसा जो है इनका ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं। तो यहाँ तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं ना। देखिए अब हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट में फूड का कैसे होता है वो जानेंगे, तब चलिए तब जानते हैं हम लोग। देखिए जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, ये आप लोगों को अभी बताया गया था। अब देखिए जो फ्लोएम टिश्यू जो है, यानी यही जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, जो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट से होते हुए आपके गए लीफ तक, तो प्लांट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो अब ये लीफ में क्या हुआ, फूड आपका बन गया, फूड प्रिपेयर हो गया। तो जो फूड बना तो वो जो है ऑल ओवर बॉडी को चाहिए, नहीं। जैसे हम लोग, जैसे घर में भी जो भी फूड बनता है, नहीं, तो वो पूरे फैमिली मेंबर्स को चाहिए भोजन, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, नहीं, जो फंक्शन करते हैं प्लांट में, तो उन सभी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो इस कंडीशन में फूड जो बना है आपका लीफ में, वो लीफ से कहाँ तक पहुँचेगा, रूट्स तक पहुँचेगा।
तो वो जो है ट्रांसपोर्ट उसका फ्लोएम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं इसका। देखिए जो कंपोनेंट्स हैं आपके फ्लोएम टिश्यू के वो 4 होते हैं, जैसा जाइलम का होता है। यहाँ पर सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इसको हम लोग फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट है यानी कंडक्टिंग चैनल, यानी प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होगा फूड का, उसके लिए जो कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, तो आपके सिव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल होते हैं। नहीं, इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो जो जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन था इसका भी वही है, स्टोरेज का और फाइबर का काम सपोर्ट का। अब देखिए यहाँ पर बात करें, जैसा कि जाइलम्स के जो 3 कंपोनेंट थे वो आपके क्या थे, डेड थे, केवल एक जो है लिविंग था जाइलम का। लेकिन यहाँ पर जो है फ्लोएम के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग और एक डेड होता है। तो डेड केवल और केवल फ्लोएम फाइबर होता है, बाकी 3 कंपोनेंट सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो है लिविंग होते हैं। तो अब हम लोग जानने वाले हैं जो फूड बना है लीफ में वहां से ऑल ओवर बॉडी तक कैसे पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो फूड बना है वो आपका इंटर करता है सिव ट्यूब में। कहाँ पर इंटर करेगा, सिव ट्यूब में। और ये जो सिव ट्यूब होता है इसका जो इंड वाल है वो क्या होता है, परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड यानी छिद्र युक्त होता है, सिव के जैसा, जैसे चालनी होता है वैसा ही यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं इनमें। नहीं तो परफोरेटेड सिव प्लेट पाए जाते हैं। अब क्या होगा, जो फूड इंटर किया सिव ट्यूब में, यहाँ पर आपका एनर्जी भी यूटिलाइज होता है, नहीं एनर्जी भी यूटिलाइज्ड होता है। ये रहा आपका कॉम्पेनियन सेल। तो कॉम्पेनियन सेल जो है उसमें जाइलम से वाटर जो है इंटर करता है, वाटर, और ये वाटर जो है आपका इंटर करेगा सिव ट्यूब में। यानी जब प्रेशर बढ़ता है, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ता है कॉम्पेनियन सेल में, तो वाटर जो है वहाँ से रिलीज होकर के कहाँ चला जाएगा, सिव ट्यूब में चला जाएगा। ऐसे भी चूंकि फूड जो है सिव ट्यूब में है तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। तो इस कंडीशन में कॉम्पेनियन सेल से वाटर जो है आपका सिव ट्यूब में इंटर करेगा। अब देखिए जैसे ही वाटर इंटर किया, नहीं तो इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंक्रीज, यानी ऑस्मोसिस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो उसके चलते अब देखिए जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो आपका फूड है, नहीं तो फूड जो है वो लीफ से होते हुए कहाँ जाएगा, लीफ से होते हुए स्टेम में, और स्टेम से होते हुए रूट तक पहुंच जाएगा। नहीं अब देखिए यहाँ पर हमने बात किया जो फूड है, तो फूड जो है प्लांट में वो किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है उसका, तो सुक्रोज। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है, आप लोगों को पता है ग्लूकोज बनता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका सुक्रोज के फॉर्म में होता है। नहीं तो इस प्रकार जो है प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, जिस प्रकार जाइलम अरेंज होते हैं लीफ से रूट तक, ठीक वैसे ही फ्लोएम भी ग्रीन से दिखाए गए हैं। तो फ्लोएम क्या है, वो भी लीफ से लेकर के यहाँ रूट तक अरेंज है, यानी जो भी फूड बनेगा आपका लीफ में वो रूट तक पहुँच जाएगा। ठीक ना। तो
ये आज हम लोग जाने जो प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी वाटर एंड मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी मटेरियल्स का कैसे होता है, जैसे हम लोग जो भी फूड लेते हैं बाहर से, नहीं वो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होता है, इसके बाद ऑल ओवर टिश्यू तक कैसे पहुंचता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक्स।